सो वेलकम टू नैनीताल व्लॉग पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने दिखा कि हम पहुंचे हरियाणा से हल्द्वानी नैनीताल के बिल्कुल पास पड़ता है। बिल्कुल पास तो नहीं, 1 से 2 घंटे का ट्रैवल है, जिससे ट्रैवल कर मैं अब जा रही हूँ नैनीताल की तरफ। और रास्ते में इतने सुंदर नज़ारों में से ये एक नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक स्टॉप था जहाँ पर आई लव नैनीताल लिखा हुआ था और यहाँ पर मैंने खूब सारे शॉट्स लिए, जिसमें से ये पहाड़ों वाला व्यू और साथ में मैं आय हाय हाय सोने पे सुहागा, अच्छी लग रही हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे शॉट्स लिए और शॉट्स के साथ साथ हम आगे नैनीताल की तरफ निकल रहे थे। और नैनीताल की तरफ निकलते निकलते हमने बीच में स्टॉप लिया था जहाँ पर हमने मैगी खाई, थोड़ा सा चिलपिल किया, थोड़े से शॉट्स लिए, थोड़े से नहीं थोड़े से ज़्यादा, बहुत सारे शॉट्स लिए। टू द फेवरेट पार्ट, चीयर्स टू पहाड़ एंड tada बेस्टेस्ट पार्ट। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं और मैगी नहीं खा रहे ना, तो मुझे नहीं लगता पहाड़ों का जो ट्रैवल है वो पूरा होता है। और अब हम दोबारा निकल दिए उस स्टॉप से आगे, जो कि हम जा रहे थे झील के पास। जैसे जैसे हम झील के पास जा रहे थे वैसे वैसे पड़ रहा था कि अरे कैसी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सुना है नैनीताल के बारे में ना। नैनीताल के बारे में सबसे ख़ास चीज़, जो सबसे मेन अट्रैक्शन, वो है ये झील। देखो कितनी ब्यूटीफुल है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लेक। नैनीताल लेक बहुत फेमस है, बट इसकी एक स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो नैनीताल फेमस है नैना देवी टेम्पल से। नैना देवी टेम्पल जैसे दुनिया में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, वैसे नैनीताल का जो मंदिर है वो भी बहुत फेमस है और उसको माता रानी का नैन कंसिडर किया जाता है। यानी कि जैसे आइज़ होती है ना, आइज़ में जहाँ पानी होता है वहाँ लेक है और वहाँ एक प्यारा सा मंदिर है, उसको आप प्यूपिल बोल सकते हैं। तो अगर दूर से देखा जाए ना, या फिर आप कह लो एरियल व्यू, या दूर से कहीं से देखा जाए, तो ये एक नैन की फॉर्म में है, एक आइज़ की शेप में है। तो हम वहाँ देखने जाने से पहले यहाँ पर देख रहे थे अपने ठिकाने को, जहाँ पर एक झूला था प्यारा सा, जहाँ मैंने शनाया के साथ थोड़े से स्विंग्स लिए एंड देन वी जस्ट चेक्ड इन टू आवर होटल। और होटल देख के बहुत मन खुश हो गया। बहुत ही प्यारा होटल था, नाम था अलका, जो कि लेक साइड पे ही था। आपको ये होटल दिख भी जाएगा अगर आप वहाँ जाएंगे, जब आप रूम करते हैं लेक के अराउंड, तो वहाँ पर ये होटल दिख जाता है, बहुत ही फेमस है। और ये हमारा वार्डरोब है और बहुत छोटा सा रूम था और छोटे से रूम में बहुत सारी चीज़ें थी। और जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस रूम, ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट व्यू कहीं मिलेगा। लेक दिख रही थी और साथ में रोड दिख रहा था और प्यारी सी बोट्स दिख रही थी, बहुत अच्छा। सो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, क्योंकि हमें बोट में क्या बोल सकते हैं उसको, बोट में लेक में जाना था। तो हमने सफ़र स्टार्ट किया और बहुत ही प्यारी थी, ठंडा सा मौसम, प्यारी सी सुंदर सी लेक, चारों तरफ पहाड़, वाह वाह वाह। और हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नज़ारे जो दिल को छू जाए। थोड़ा लिटरेचर हो गया, बट ठीक है, चलता है। इतनी सुंदरता देख के तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ शायरी तो कर ही देता है। सूखा ताल कितना आगे है यहाँ से 2 किलोमीटर। और यहाँ मैं सारी बातें इग्नोर करती हुई ये इस बात से बेखबर कि क्या करना है, कहाँ जाना है, अपने शॉट्स लेती हुई झील के साथ। बहुत ही अच्छे शॉट्स आ रहे थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो शॉट्स वैसे ही खूबसूरत आते हैं। मतलब घर में जितना मर्जी सज धज के फ़ोटो खींच लो, नहीं अच्छी लगती, बट बाहर आप एक नॉर्मल फ़ोटो भी खींच लोगे ना, सिर्फ लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप करके, तो भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। जस्ट लुक एट द व्यू अराउंड, और बहुत 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 सुकून मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ शनाया भी बहुत शरारतें कर रही थी, क्योंकि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। डर लगने की बजाय उसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी लेक थी ना, मतलब इतनी डरावनी नहीं थी। पानी भी ग्रीन ग्रीन और बोट भी बहुत ब्यूटीफुल सी, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये चर्च की आवाज़ है, मंदिर की। सो यहाँ लगी हमें भूख और हमने ली थी एक नमकीन, चने दाल वाली नमकीन होती है ना, जिसमें प्याज, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो वो डली हुई और बहुत टेस्टी लगती है। मैं आपको बता दूं कि इस झील के अंदर खाना कुछ सर्व नहीं होता, हमें पहले बाहर मिल रहा था, हमने वहाँ से ले लिया था। अंदर कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आपको खाने के लिए मिल जाता है। वो शायद सिर्फ कश्मीर के शिकाराज में ही होता है कि आपको बोट में या झील में चलते चलते आपको
मिल जाता है लेक में चलते चलते खाना या बाकी सब चीज़ें, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप सिर्फ बोट के अंदर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ मैं चप्पू चलाती हूँ, चप्पू ही बोलते हैं ना इसको, आई डोंट नो पर मैंने चप्पू ही सुना है। तो चप्पू चलाती हुई डरती हुई, मुझे ये था कहीं मैं डुबो ना दूँ। मैंने थोड़े से शॉट्स लिए और उसके बाद भैया सीधा साधा बोल दिया, भैया पकड़ लो इसको, मुझसे नहीं होगा कहीं मैं डुबो ना दूँ आपको। एंड द लेक ट्रैवल इज़ फिनिश्ड और अब हम चल पड़े हैं एक नए एडवेंचर की तरफ। नया एडवेंचर यानी कि इको केव पार्क। ओ माय गॉड, दिस प्लेस, अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्लेस पे मस्ट विज़िट है यहाँ पर आने के बाद तो कम नहीं होगा। एक तो ये प्लेस बहुत ही प्यारी तरीके से बना हुआ था, थोड़े स्पीकिंग ट्रीज़ थे जो ऐसा लग रहा था जैसे बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी जो शनाया को बहुत पसंद आई। बट जो मेन अट्रैक्शन था इस इको पार्क का वो था केव्स। हमें लग रहा था नॉर्मल केव्स होंगी, बट भैया वर्थ व्यूइंग, यानी कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये नेचुरली फॉर्म्ड केव्स थी, टाइगर केव्स, पैंथर केव्स, फ्लाइंग फॉक्स केव्स, यहाँ तक कि एप्स केव्स भी, सारी की सारी केव्स थी। और जैसा नाम वैसे दर्शन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टाइगर केव्स वगैरह तो हमने फिर भी अंदर जाके एक्सप्लोर कर ली थी, बट बैट केव्स और बाकी सारी केव्स एक्सप्लोर करते करते भैया फट रही थी, सच बता रही हूँ, क्योंकि अंदर घुसने की जगह थी पर बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में तो नहीं केव्स के अंदर जा सकते, तो 1 बाय 1 हम गए। सबसे पहले थी यहाँ पे टाइगर केव आई थिंक, और उसमें पहले तो शनाया के पापा गए, उसके बाद में गई, शनाया नहीं गई, वो सारे टाइम रोती रही। ये देखिए इसके पापा यहाँ से बाहर निकल आएंगे, और बहुत टाइट केव्स थी यार। मतलब अगर आप जाओगे, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो मैं तो मना ही करूँगी कि मत ही जाइए, क्योंकि कहीं बीच में आप रोने ना लग जाए। सो here द एडवेंचर स्टार्ट्स। मैंने पहली बार ये ट्राई किया था, मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊँगी, बट मेरे को यही नहीं पता था कि अंदर मिलने क्या वाला है। मुझे लगा था एक नॉर्मल सी केव होगी और जाके बाहर निकल जाएंगे, बट जब मैं अंदर गई तो भाई अभी तो मुझे सब सही लग रहा है। अभी जस्ट आप देखिए धीरे धीरे ये मेरे पीछे जो लोग थे उनको मैंने कैमरा पकड़ाया था कि ज़रा रिकॉर्ड करना कि मैं कैसे कैसे केव से बाहर निकलती हूँ। मुझे लग रहा था कि छोटी सी होगी, बट भैया ओ माय गॉड, यहाँ पे चढ़ना उतरना, ऊपर से मैंने पहन रखी थी हील। ओ भैया क्या बोलूँ मैं इन केव्स के बारे में। जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी कम लग रहा था, क्योंकि मुझे इतनी खांसी हो रही थी अंदर जाकर, सांस लेने में भी थोड़ा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब थोड़ी देर में ही मुझे खांसी आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे सांस थोड़ा सा कम आ रहा है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ घुट रहा था कोई सांस वगैरह, सब कुछ नॉर्मल था। ऊपर से मुझे बोलते हुए भी सांस चढ़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं थक गई थी, यहाँ बहुत थक गई थी भाई, एक्सट्रीम लेवल पे थक गए थे। कुछ केव्स की तो मैं वीडियो बना पाई, बट जो बैट केव्स थे या जो जिसमें से मैंने सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही हार मान ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, शायद आई थिंक को नाम लिखा हुआ है, ये पैंथर केव्स है शायद। आप हाँ, हर केव के बीच में एक एग्जिट पॉइंट भी था। अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, बट वी चूज़ टू कंटिन्यू। और हम यहाँ पे चल पड़े पैंथर केव्स की तरफ। अभी हम टाइगर केव से आ रहे थे, और उसके बाद जब हम नीचे गए तो भैया वो और भी टाइट थी, उसके बाद और आगे वो और भी टाइट थी। ओ मुझे नहीं पता ये कैसे बनी है, और ये अगर बनी भी हैं तो इतने भूकंप आते हैं दुनिया में, इतना कुछ आता है तो डर लगता है। आई डोंट नो कि क्या करें हम यहाँ पर, क्योंकि घुस गई थी तो अब निकलना भी था और एडवेंचर भी करना था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा करके, और अगर यहाँ फ़ोन गिर जाए तो भाई पता नहीं कैसे मिलेगा, आई डोंट नो। इसलिए फ़ोन भी मैंने अलग से ही पकड़ रखा था, डर लग रहा था कि फ़ोन कहीं छूट ना जाए मेरे हाथ से। हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, बस यही बोल रही थी, और कुछ नहीं पता था कि रास्ता दिखेगा कहाँ और कहाँ से मुझे एग्जिट दिखेगा और दोबारा मैं कैसे ऊपर तक पहुँचूँगी। हाँ बीच में मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तभी इन्होंने रीबिल्ड की थी ये केव्स, जैसे कि ये आपको सीमेंटेड दिख रही हैं सीढ़ियाँ। तो शुक्र है ये बनाई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से हर नॉर्मल पर्सन इतना क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट नहीं होता कि वो चीज़ों पर चढ़ पाए उतर पाए, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन की हुई थी ये केव्स, और सच में वर्थ एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ जाएंगे तो इस समय तो ज़रूर जाना भैया, और बाकी जगह चाहे आपसे छूट जाए।
Oh my God, look at this. मेरे ख्याल से मैंने इतनी ही वीडियो बनाई थी क्योंकि यहाँ मैंने फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि लेट कर निकलना पड़ रहा था, और उसके बाद लग गई मुझे भूख क्योंकि इतना उतरने चढ़ने के बाद इंसान कुछ खाए भी ना, क्या कहते हो, खाना पड़ा। उससे ऊपर हमने कुछ खाया एंड नाउ हम दोबारा निकल पड़े हैं अपने अगले एडवेंचर की तरफ। अगले हम एडवेंचर पे जब जा रहे थे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा थ्रिलिंग कुछ होगा, बट हाँ एक और जगह थी, वहाँ पे जगहें बहुत सारी हैं एक्सपीरियंस करने की, लेकिन ना टाइम कम रह जाता है। अगर आप 1-2 दिन के लिए आए हो तो टाइम थोड़ा सा कम रह जाता है। तो आगे हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, और वो वाटरफॉल भी बहुत सुंदर थी। उसके रास्ते में भी मुझे बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ मिले जहाँ मैंने पिक्चर्स खिंचवाए और थोड़ी देर बैठी। येस, दिस इज़ द वाटरफॉल वी एक्सपीरियंस और वी एक्सप्लोर, आई कैन से। यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। मैंने नीचे ही एक स्पॉट ढूंढा और वहीं पर हमने अपनी सारी फ़ोटोज़ और एक्सपीरियंस लिया क्योंकि शनाया साथ थी और ऊपर हम नहीं चढ़ सकते थे। एंड लुक एट द वाटर, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, आई कैन एक्सपीरियंस एवर। So this is end of day 2, and now for more you have to watch my part 3 of Nainital vlog, and here we are just resting। और इसके साथ साथ हमने मॉल रोड पे थोड़ा सा रोम किया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और उसके बाद हमने किया डिनर एंड देन वी जस्ट गो टू स्लीप। और अगले दिन जब मैं उठूँगी तो आप देखेंगे पार्ट 3 में हमने क्या एक्सप्लोर किया। गुड नाइट, बाय बाय।